बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। कोरोना की नई वेव आ चुकी है और किस प्रकार ये पूरे देश को संक्रमित कर रही है ये तुम्हारे सामने है। आज 1,45,000 से ज़्यादा का आंकड़ा है संक्रमितों का हमारे देश में। बहुत तेज़ रफ्तार से ये कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इस दौरान लेकिन हमें अपने सारे काम भी सुचारू रूप से जारी रखने हैं, अपने को बचाते हुए, समाज को बचाते हुए। इस दौरान यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कुछ इसके बारे में, इसकी दुश्वारियों के बारे में कुछ जानकारी दे दूं, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही मुझे बेटे को छोड़ने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ा। तो उसमें मुझे क्या क्या दिक्कतें आई और उससे दूसरे लोग लाभान्वित हो सकें, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर बच्चे को या आपको विदेश यात्रा करनी है तो उसमें आपको 48 आवर्स का कोरोना नेगेटिव टेस्ट आपको वहाँ पे दिखाना होगा। कुछ जगहों पे 72 आवर्स मांगते हैं, कुछ जगह 48 आवर्स मांगते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में बेटे का कोरोना टेस्ट कराया, जो कि नेगेटिव आया। और इसके अलावा दूसरा एक बैकअप में रखने के लिए एक और प्राइवेट लैब से भी उसका टेस्ट करा लिया। इसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जब हम लोग दिल्ली के बॉर्डर पर पहुँचे तो वहाँ पुलिस तैनात थी और उसने जो है इस तरीके से हम लोगों को घेर के रोका जैसे कोई आतंकवादी हो। लेकिन ये एक रूटीन चेकिंग है, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ अधिक नहीं कहूँगा। कागजात चेक किए जाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर का चेक होता है, लेकिन इससे वहाँ पर एक जाम लग जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप एयरपोर्ट या किसी ऐसे जगह पर जा रहे हों जहाँ आपका समय निर्धारित है पहले से, तो उसमें आपको ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि हमें हो सकता है कि रूटीन चेकिंग के चक्कर में हमें ज़्यादा समय लग जाए, तो आपको समय पहले से ज़्यादा लेकर घर से निकलना है। एयरपोर्ट पहुँचे, काफ़ी समय था, तो हम लोग वहाँ पे वेटिंग रूम में रुक गए। इसके बाद हमें चूँकि दिल्ली से हल्द्वानी लौटना था और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में वैसे भी नाइट कर्फ्यू लग जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लौट पड़े। बेटे की फ़्लाइट सुबह 5 बजे की थी और जब 2 बजे उसकी चेकिंग हुई तो उन्होंने, जो यहाँ के प्राइवेट लैब की एक रिपोर्ट थी, जब वो चेक की गई तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है टाइम सही नहीं दिया है। तो उसमें देखा तो ये बात सच थी, उसमें टाइम जो है 2:57 PM नहीं लिखा था, ना AM लिखा था, ना PM लिखा था, केवल 2:57 लिखा था। तो एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इसे हम अगर मानेंगे भी तो AM ही मानेंगे, PM नहीं। यद्यपि सुबह 3 बजे, पौने 3 बजे कोई लैब नहीं खुलती है, लेकिन अगर उसमें टाइम नहीं दिया हुआ है तो उसको AM ही माना जाएगा। इसके बाद फिर हमने कहा, बेटे ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट उन्हें दिखाई, लेकिन उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि चूँकि ये ग्रुप रिपोर्ट है, इसलिए जो है यह मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। यानी अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, कहीं आपको बाहर जाना है, तो ये ध्यान रखिए कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। प्राइवेट लैब की रिपोर्ट अगर आप लेते हैं तो उसमें उसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए कि कहीं उसमें टाइमिंग में, कहीं नाम में, कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यद्यपि हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके, मेरी मिसेज़ ने काफ़ी प्रयास किए, वहाँ के डायग्नोस्टिक सेंटर के
डायरेक्टर से बात की और भला हो उन व्यक्ति का जिन्होंने रात में 3 बजे उस रिपोर्ट को सही करके हमें दिया। लेकिन इन द मीन टाइम दिल्ली एयरपोर्ट वालों ने, चूँकि तमाम ऐसे लोगों की रिपोर्ट्स इस तरह से आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग रैपिड टेस्ट करा लीजिए। खैर वो किसी तरह रैपिड टेस्ट हुआ, रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ और उसके बाद जो है उसको चेक इन करने दिया गया और फ्लाइट में बोर्डिंग करने दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किस वक्त अगर जा रहे हैं तो आपको किस वक्त लौटना है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर। और दिल्ली में इसके अलावा आप होटल में भी सेफ़ नहीं हैं, इसलिए होटल में भी नहीं रुकेंगे। तो आपको समय से वहाँ से वापसी भी करनी है। इसके बाद खैर हम लोग जब वापसी कर रहे थे तो बाजपुर पे और नया गांव, कालाढूंगी आदि तमाम स्थलों पर, रुद्रपुर में, इन सब में अब तैयारी चल रही है चेकिंग की। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप स्वयं अपना भी कोरोना टेस्ट करा लें नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तभी आपको, क्योंकि अब उत्तराखंड में भी 12 राज्यों से, जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी है, एंट्री पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आपकी वहाँ पर टेस्टिंग होगी। इसके अलावा अब देहरादून में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है और ये हो सकता है कि किसी दिन पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाए। तो इन सारी तैयारियों को आप पहले से अपने दिमाग में रखिए, उसी हिसाब से आप अपनी जर्नी तय करिए। धन्यवाद।